ओवैसी आओ, जीत कर जाओ या हार के जाओ, कोई उनकी अपनी समस्या ही है, लेकिन हम अपनी जो वोट है यहीं को देंगे, जब यहीं रह रहे हैं यहीं। ओवैसी का यहाँ जैसा बंगाल में हुआ ना बुरा हाल, जमानत जब्त हो गई, यहाँ भी जमानत जब्त होगी, उत्तर प्रदेश में भी उसकी। अपने दिल से बोल रहे हैं, हमें लगे है ऐसा, एक भी सीट क्यों नहीं उनकी बंगाल में। ममता दीदी जीत गई वहाँ से, बीजेपी के मुंह पे ऐसा चांटा मारा खींच के, मारा ना मारा भैया, मारा ना मारा, ये देखो कितना तगड़ा मारा। ओवैसी वहाँ के हैं, लेकिन वो यहाँ से जीत गए, चले जाएंगे, मगर हमारी परेशानियों को तो जो यहाँ के हैं वही देखेंगे। जनसंख्या एक बार बताना आप मुझसे, जितने भी बीजेपी के अंदर हैं इनके बच्चे गिनवाओ सांसदों के, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, ठीक है। बस मुसलमान कितना है उत्तर प्रदेश में, कितने मुसलमान है उत्तर प्रदेश में? 7-8% मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन पर क्या जनसंख्या बनाओगे? किसी के 2 हैं, किसी के अरे 5 भी हैं हमारे, तो हम कमा कर खा सकते हैं, किसी को ठेली लगवा देंगे, किसी को कुछ करवा देंगे, किसी को, मगर भूखे नहीं मरेंगे। भूखा कौन मरेगा? इन लोगों के भूखे मरेंगे, हमारे भूखे न मरने वाले। हम खुद अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। तो क्या इससे वोट मिल जाएगा भाजपा को? भाजपा को एक वोट न डालें, और वो भी लोग न डालने के जो इनके जो हो ना वो करता धरता जो हैं वो भौंकते फिरे हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले, इन्हें वो भी वोट न डालें। बस वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपने चेहरे चमका रहे हैं, गाड़ी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है, और कुछ ना, बस इन्हें वो भी वोट न डालने के। आपका वो भी मेरे दोस्त की चर्चा बहुत हो रही है मीडिया में, क्या लगता है मीडिया वाले इतना क्यों ऐसी चर्चा कर रहे हैं? ओबीसी जी आए बंगाल में गए थे, वहाँ 2-4 वहाँ स्पीच भी दिया है, दोबारा चुनाव में क्यों न गए जी अपनी वोट डलवाने? एक भी उनका विधायक जीता हो वहाँ पे है? योगी जी के बारे में, योगी जी के पास सिर्फ एक ही काम है, शहरों का नाम बदलना, ठीक है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम बदलने से अगर कुछ होता तो औरंगजेब के ज़माने में नाम बदले जाते। करेंगे मुसलमानों का कि ज़मीर नहीं होता, मुसलमान के बच्चे ही पैदा करने के लिए बना। मुसलमान के बच्चे पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते हैं? ये बात नहीं है कि मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वो है, आप हिंदू हो, आप अपना पूजा करो, हैं? इसमें राजनीति में मत लाओ इसे, हिंदू मुसलमान वाला लग रहा है कि अगर वैसी है मुसलमान है तो ये नहीं है कि मुसलमान सारा वोट उस पर, ऐसा कुछ नहीं हो। भीख मांगे, भीख भी नहीं मिलती। चाचा एक बात बताइए, वो एसी को आप जानते हैं? वो एसी को हाँ, चेहरे जानते, वो लग रहा, पोस्टर लग रहा उसका। तो वो इस बार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि ये सब बिकाऊ सौदे हैं, ये सारे सब जाने हैं, दुनिया जाने हैं, समझे, इन लोगों के बिकाऊ सौदे हैं, समझे। मतलब थोड़ा स्पष्ट कीजिए। बीजेपी ने बुला लिए, आ गए, हो गए खड़े, उनका मुस्लिम को वोट काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, वोट नहीं कटने के भी हैं, टीम बी के नाम से जाने जाते हैं, जो बिहार में उन्होंने किया है उससे एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। क्या लगता है उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि मोदी ने अपनी पार्टी का बिगुल फूंक दिया है बनारस जाकर के, और चुनावी माहौल एकदम शुरू हो गया है। हम जहां भी जा रहे हैं वहां पर चुनाव की चर्चा हो रही है, और इसी को देखते हुए हम लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर लोगों से जानेंगे कि यहां पर लोग क्या कहते हैं, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहते हैं, आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं इस बार? प्रदेश में चुनाव में महंगाई का सब में बड़ा मुद्दा है। एक तो डीजल तुम देख लो, और पेट्रोल कितना महंगा है, और सरसों का तेल सबसे ज़्यादा महंगा है, जो गरीब आदमी अपनी रोटी बना सकता था। आज में हर चीज़ महंगाई है इस टाइम, उसका मुद्दा है। लेकिन लोग तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है उस पर खुश हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना पे नियंत्रण पा लिए। एक बात तो सुनो, सब ऊपर वाले की बात है, ये किसी से हाथ में नहीं है कोरोना। अब ये 3-3 बार क्यों आ रहे हैं आपने हिंदुस्तान में, ये तो बताओ भाई। चीन से ही तो लेकर आए कोरोना को इसे, और यहाँ कोई कोरोना थोड़ी था पहले। ये तो इन्होंने जो बाहर बार बार जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ से कोरोना आता है, यहाँ थोड़ी कोरोना है। अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं या कैसे देखते हैं ओवैसी जो आ रहे हैं वहाँ पे? ओवैसी का यहाँ जैसा बंगाल में हुआ ना बुरा हाल, जमानत जब्त हो गई, यहाँ भी जमानत जब्त होगी, उत्तर प्रदेश में भी उसकी कोई भी नहीं। आखिर क्यों? ओवैसी तो मुस्लिमों की अरे मुसलमानों की मसीहा तो एक ऊपर वाला है, कोई भी नहीं है। सिर्फ आज हकीकत बताऊँ तो ये सब वोट की राजनीति है, कोई किसी का नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं डलेगा, उत्तर प्रदेश में विकास पे वोट डलेगा। जो आज ये हिंदुस्तान की हमारे देश जनता परेशान है कारोबार से, महंगाई से, समझे, और ये राजनीति जो है
अपना लॉकडाउन लगा दे आए दिन, पब्लिक भूख से मर रही, उसकी तो कोई वो है नहीं देखभाल। बस ये है कि वोट राम को दे दो, उसको दे दो। भाई साहब मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे वो है। आप हिंदू हो, आप अपना पूजा करो, हैं? इसमें राजनीति में मत लाओ इसे। हिंदू मुसलमान मुस्लिम वाला लग रहा है कि अगर वैसी है मुसलमान है तो ये नहीं है कि मुसलमान सारा वोट उस पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वोट उसको डलेगा, विकास को डलेगा। वोट आपके डलेगा समाजवादी पार्टी को डलेगा। अगर हमारे उत्तर प्रदेश को कोई विकास करा सकता है तो वो अखिलेश भैया हैं और कोई नहीं। अच्छा, और कोई योगी जी ने भी तो किया है काफी क्या विकास। विकास किया है? एक बताओ ना, एक बताओ, एक विकास। आप पत्रकार हो, आप तो घूमते रहते हो, उनका विकास करा हुआ बताओ ना। ये विकास किया उन्होंने? दुनिया भर के रेप कांड हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहीं रेप केस, कहीं मर्डर, दुनिया भर की गुंडागर्दी भाई साहब इसे हैं। ये सिर्फ भाईचारा बिगाड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं, समझे? बस अगर जनता अब नहीं संभली तो फिर कि इस बार जो है क्या हिंदू मुस्लिम इस तरीके से चुनाव पड़ेंगे धर्म के नाम पर, या किस तरीके से वोट होगा इस बार लोगों का जाएगा? वोट तो देखो ज़्यादातर यहाँ जो है अखिलेश का ही है, अखिलेश का ही है। यहाँ वोट जो पड़ेगा अखिलेश को पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तमाम लोग मैंने देख रखा है ना, सारी पब्लिक ने देख रखा है, उसके बाप को भी देख रखा है, अखिलेश को भी देख रखा है, समझे? सब कुछ देखिए, सारी सहूलतें हम मिली हैं। लेकिन अब जिस दिन से ये सरकार बनी है, यहाँ आपको पता है 1 साल आज हो गया, मजदूर आदमी को कैसे कैसे गुजारा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। बेरोजगारी के सुबह को है तो शाम को नहीं, और शाम को है तो सुबह को नहीं। और जिनके छोटे छोटे इतने से बच्चे वो क्या कहाँ जावे, भीख मांगे, भीख भी नहीं मिलती। चाचा एक बात बताइए, वो एसी को आप जानते हैं? वो एसी को हाँ, चेहरे जानते, वो लग रहा, पोस्टर लग रहा उसका। तो वो इस बार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि ये सब बिकाऊ सौदे हैं, ये सारे सब जाने हैं, दुनिया जाने हैं, समझे? इन लोगों के बिकाऊ सौदे हैं, क्या बिकाऊ है? मतलब थोड़ा स्पष्ट कीजिए। बीजेपी ने बुला लिए, आ गए, हो गए खड़े, उनका मुस्लिम को वोट काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वोट नहीं कटने के, जिसको देना है अखिलेश को देना है वोट, खुल के देना है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये लगता है आपको वो ऐसी वोट काटने के लिए आए हैं? बिल्कुल 100%, 99 नहीं, 100%, करोड़ों रुपए खा चुके हैं बीजेपी 100%। बंगाल में क्यों हाँ, क्या ओवैसी को क्या माहौल है इस बार? क्योंकि बताया जा रहा है ओवैसी को शेर बताया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना हुआ है और सब जानते हैं। टीम बी है, टीम बी के नाम से जाने जाते हैं। जो बिहार में इन्होंने किया है उससे ये एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। क्या लगता है कि इस बार क्या चुनाव में किसको समर्थन ज़्यादा मिलेगा, या योगी जी के को फिर से मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग या नहीं बनाएंगे? अब देखिए, इस बारे में तो ये है, जनता का जैसा मूड होगा वैसे ही होना होगा। वैसे अखिलेश के लिए जो है लोगों की पसंद है, सब चाहते हैं अखिलेश जी बने। हाँ, युवा नेता योगी जी हैं। ने क्या नहीं किया ऐसा जो आप लोगों को लग रहा है? क्या किया है ये बताइए आप। आपने क्या किया उन्होंने? बेरोजगारी फैली हुई है बुरी तरीके से, धंधे चौपट हैं, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब है पूरी तरीके से। कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब है पूरी तरीके से। क्या है, ऐसा थोड़ा ना होता है। कहाँ पीस और लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लगता है हिंदू मुस्लिम जो ये करने की कोशिश है होती है हर चुनाव में, ये हो पाएगा इस बार यूपी में? ये सब पोलराइजेशन की पॉलिसी है, पोलराइजेशन करवाया जाता है और कुछ नहीं है। पोलराइजेशन का फ़ायदा उठाया जाता है। क्या कह रहे हैं आप? योगी जी के बारे में, योगी जी के पास सिर्फ एक ही काम है, शहरों का नाम बदलना। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। नाम बदलने से अगर कुछ होता तो औरंगजेब के ज़माने में नाम बदले जाते। आज के टाइम में बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि आदमी के पास 200, 400, 500, 600 आदमी रोज़ तुम्हें साथ बाहर खड़ा मिलेगा, मजदूर आदमी। ठीक है, उसके पास काम नहीं है। बिल्डिंगें कहाँ बननी है आप बताओ? कोई बिल्डिंग बननी है? नहीं बननी कोई बिल्डिंग। बेरोजगार आदमी बाहर खड़ा है। अगर आप संसद बन रहा है, संसद भवन नया बन रहा है, संसद भवन नया, अरबों खरबों रुपए का घोटाला होना उसमें, और कुछ नहीं होना। मोदी जी की जेब भरी जानी है और कुछ नहीं होना। कौन सा संसद भवन का जो वो मिला है, संसद भवन का जो वो दिया गया है, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट, वो टाटा बिरला को, टाटा को दिया गया है। टाटा ईमानदार आदमी है ना, है ईमानदार आदमी। एक इतना बड़ा परिणाम दिखा दिया है कि टाटा को दिया है। क्यों दिया है? कोई ईमानदार आदमी है।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी, बेईमानी, सारी कुछ। अभी एक वो संसद भवन दिखा दिया है कि हमने टाटा को दिया है। क्यों दिया है जी टाटा को? एक ईमानदार आदमी, पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार करके एक टाटा वालों को कंपनी देखो, वो ईमानदार आदमी है। लोग कहते हैं ये आएगा तो मोदी या योगी ही, ऐसे नारे लगते हैं। अरे योगी जी की तो आपका जमानत भी जब्त होगी। क्यों होगी? क्यों बताओ, एक में बताओ। रोड के अंदर जो टूटे पड़ी है, देखो बजरी पड़ी है, ये रोड का नाम नहीं है। तोड़ दिए हैं, बना दिए, बना अभी तक कुछ बना है? जो अखिलेश भैया ने जो काम करे ना रोड पे, वो आज तक टूटे बने नहीं है। दोबारा देख लो, इस रोड के मेट्रो को ले लो, अखिलेश भैया ने काम कराए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ये सब जो लाया जा रहा है, इस लाने की कोशिश हो रही है, 2 बच्चों की नीति। जनसंख्या, एक बार बताना आप मुझसे, जितने भी बीजेपी के अंदर हैं इनके बच्चे गिनवाओ सांसदों के। किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी के 6 हैं। ठीक है, बस। मुसलमान कितना है उत्तर प्रदेश में? कितने मुसलमान है उत्तर प्रदेश में? 7-8% मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन पर क्या जनसंख्या बनाओगे? किसी के 2 हैं, किसी के अरे 5 भी हैं हमारे, तो हम कमा कर खा सकते हैं, किसी को ठेली लगवा देंगे, किसी को कुछ करवा देंगे, किसी को, मगर भूखे नहीं मरेंगे। भूखा कौन मरेगा? इन लोगों के भूखे मरेंगे, हमारे भूखे न मरने वाले। हम खुद अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। तो क्या इससे वोट मिल जाएगा भाजपा को? भाजपा को एक वोट न डालें, और वो भी लोग न डालने के जो इनके जो हो ना, वो करता धरता जो हैं, वो भौंकते फिरे हैं। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले, इन्हें वो भी वोट न डालें। बस वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपने चेहरे चमका रहे हैं, गाड़ी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है, और कुछ ना। भाई इन्हें वो भी वोट न डालने के। आपका वो भी मेरे दोस्त की चर्चा बहुत हो रही है मीडिया में, क्या लगता है मीडिया वाले इतना क्यों ऐसी चर्चा कर रहे हैं? ओबीसी जी आए, बंगाल में गए थे, वहाँ 2-4 वहाँ स्पीच भी दिया है। दोबारा चुनाव में क्यों न गए जी अपनी वोट डलवाने? एक भी उनका विधायक जीता हो वहाँ पे हैं? बस उन्हें बीजेपी वालों ने वो बना रखा अपना हमदर्द। ऐसा क्यों है? क्यों? बीजेपी वाले उन्हें करोड़ों रुपए की वो दे रहे हैं, घूस। आओ हमारी प्रचार करो, मुसलमानों को कटवाओ। लगा रहे हैं, आपको कहीं से पता है लगाया या फिर ऐसे ही आरोप अरे लगा? भाई साहब आरोप किया, बस सही बात, सच बता लें। सच बोलने का हिंदुस्तानी को हर किसी को अधिकार है, हम अपने दिल से बोल लें। हमें लगे ऐसा, एक भी सीट क्यों नहीं उनकी बंगाल में? ममता दीदी जीत गई वहाँ से। बीजेपी के मुंह पे ऐसा चांटा मारा, खींच के मारा ना मारा भैया, मारा ना मारा। ये देखो कितना तगड़ा मारा है। एक भी सीट नहीं ओवैसी जी की। मुसलमान को बगलाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान का अधिकार है। मुसलमान को हमदर्द तो बने, आवे को खड़ा हो के मुसलमान के हमदर्द नहीं हो ऐसी आपको? वैसे हमें नहीं लगता मुसलमानों का हमदर्द है। हमदर्द होते तो आते करते। ये शहीद नगर इतना बड़ा इलाका एक बार भी तो ना है उत्तर प्रदेश में, अब आने के दिखा रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहती हैं इसको लेकर के? अभी से चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या किस पे वोट करते हैं आप लोग? देखो, समाजवादी सबसे अच्छी पार्टी है, पहले से भी चल रही है और आगे भी इंशाल्लाह वही चलेगी। ये तो आप देख ही रहे हो, इसमें 5 साल में कितना बिगाड़ हो गया इसका, और पिछली साल से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लॉकडाउन पिछली साल भी हुआ, लेकिन इतना नहीं टूटे थे लॉकडाउन में जितना अब के लॉकडाउन में। मामला बहुत ख़राब हो गया इस साल में। महंगाई को देख रहे हैं, जो चीज़ 95 रुपये की आ रही है, घी की थैली, रिफाइंड की थैली, वो चीज़ अब 160-170 की आ रही है। हमारा तो काम हुई है अभी ना, हमारे काम पे पैसा बढ़ा है ना, ये किराए हैं, किराए पे भी बढ़ गया हमारे पे। लेकिन महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा तो बहुत बुरा हाल है। मकान भी दिखाया जा रहा है ना कि टीवी पे आपने देखा होगा, हर जगह दिख रहा होगा कि सब कुछ यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। जनसंख्या नीति ले आए, 2 बच्चों की नीति ले आए, इससे क्या लगता है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं, 2 बच्चों की नीति वो अपने माहौल के लिए, अपनी जगह महंगाई बहुत हो रही है उसकी वजह से 2 बच्चों की सही है, 2 या लास्ट 3। तुम भी देख रहे हो महंगाई कितनी हो रही है, बच्चे पढ़ाना भी है, उनका लिखाना भी। जो बयान आता है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों पे इस पे फर्क पड़ेगा, लोग बच्चे पैदा कम करेंगे। मुसलमानों का कि ज़मीर नहीं होता है। मुसलमान के बच्चे ही पैदा करने के लिए बना। मुसलमान के बच्चे पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते हैं? ये बात नहीं है कि मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और अच्छे से अच्छा चाहते हैं पढ़ाना। हिंदू मुसलमान में क्यों लोग बांट के देखते हैं, आपको क्या लगता है? ये गलत है उनकी बात। हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं चुनाव में। वोट तो मुसलमान भी देता है और हिंदू भी देता है, दोनों वोट तो दोनों की बराबर है। इतनी वजूद मुसलमान की वोट का, इतना ही वजूद हिंदू की वोट का है। अलग अलग थोड़ा ही वोट का वजूद। एक
ओवैसी हैं, वो हैदराबाद से आकर के यहाँ पे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनकी ओर आकर्षित हों? नहीं, जो हमें हमारे पास रह रहे हैं हम उन्हें वोट देंगे। ओवैसी को क्यों? ओवैसी यहाँ से जीत भी गए, अपने वहाँ चले जाएंगे। हमारी परेशानियों को तो ओवैसी नहीं देख रहे हैदराबाद से आके। लोग यहाँ के ये समझते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी वहाँ के हैं, लेकिन वो यहाँ से जीत गए, चले जाएंगे, मगर हमारी परेशानियों को तो जो यहाँ के हैं वही देखेंगे। हम तो यहीं को ही वोट ओवैसी को देंगे। यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ेगी, आपको क्या लगता है? देखो, उनके समझ है, उनकी सोच है उनकी अपनी, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओवैसी आओ, जीत कर जाओ या हार के जाओ, कोई उनकी अपनी समस्या ही है, लेकिन हम अपनी जो वोट है यहीं को देंगे। जब यहीं रह रहे हैं, यहीं रहना है हमें आगे भी, हम अपनी वोट यहीं को देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।